अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स पे। यानी अब हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो वेक्टर्स में जब हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो कभी हमें रिज़ल्ट स्केलर मिल सकता है, कभी हमें रिज़ल्ट वेक्टर मिल सकता है। तो इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर के दो टाइप्स हैं। एक टाइप को हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट और एक टाइप को कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। यानी अगर हम दो वेक्टर मल्टीप्लाई करें और उनकी प्रोडक्ट से हमें वेक्टर मिलेगा तो हम उस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट कहेंगे। अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से हमें स्केलर मिलेगा तो उस प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट कहेंगे। सो हम कहेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। यानी वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन के दो टाइप्स हैं। तो नंबर वन जो है, एक है जिसको हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट या हम इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होगा कि हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे और दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से हमें स्केलर मिल जाएगा। यानी हमारे पास ये दो वेक्टर थे, वेक्टर 1 वेक्टर 2, और हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और रिजल्ट हमें स्केलर मिल गई। तो इस प्रोडक्ट को हम कहेंगे स्केलर प्रोडक्ट। और बीच में हम हमेशा नोटेशन के हिसाब से डॉट से शो करते हैं, इसलिए इसको डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता है। और दूसरी प्रोडक्ट होती है क्रॉस प्रोडक्ट। ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है इसको हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट इज आल्सो नोन एज वेक्टर प्रोडक्ट। और इसमें क्या होगा कि हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से हमें एक नया वेक्टर मिल जाएगा। तो इसको हम कहेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। और डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट में क्रॉस की नोटेशन शो करते हैं और स्केलर प्रोडक्ट में डॉट की नोटेशन शो करते हैं। तो इस तरीके से ये हो सकता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डॉट प्रोडक्ट। सो डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम स्केलर प्रोडक्ट भी है। तो हम सबसे पहले इसको समझना चाहेंगे। तो मैं इसकी पहले बुकिश डेफिनेशन लिखूंगा। तो बुक में लिखा हुआ है व्हेन टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड इन सच अ वे दैट रिजल्ट इज अ स्केलर क्वांटिटी देन सच टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन आर नोन एज द स्केलर प्रोडक्ट। सो व्हेन टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड in such a way that result is scalar quantity, then this product is known as स्केलर प्रोडक्ट और यू कैन से डॉट प्रोडक्ट। यानी हमारे पास दो वेक्टर होंगे, वेक्टर 1 और वेक्टर 2, और यहाँ से हमें स्केलर मिलेगा। इस तरीके से ये हो जाएगा। जैसे फिजिक्स में हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहते हैं फिजिक्स में, तो एग्जाम्पल ऑफ डॉट प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, तो हम कहते हैं वर्क जो है वो डॉट प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की। अब अगर आप देखें तो फोर्स हमारा वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर है, और हमने इन वेक्टर्स को ऐसे मल्टीप्लाई किया है ताकि हमें स्केलर मिले, जैसे वर्क जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। तो एक एग्जांपल ये हो गया। दूसरा एग्जांपल हमारे पास होता है पावर। जैसे पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। तो फोर्स और वेलोसिटी की जो प्रोडक्ट होती है हम इसको पावर कहते हैं, और पावर भी एक किस्म की स्केलर क्वांटिटी है। इस तरीके से तीसरा जो इसका एग्जाम्पल है वो आपने इंटर में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया।
तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर है और नॉर्मल एरिया या वेक्टर एरिया भी वेक्टर है। तो हमने दो वेक्टर को ऐसे मल्टीप्लाई किया है ताकि रिजल्ट हमें स्केलर मिल जाए, तो हम इस प्रोडक्ट को कहेंगे स्केलर प्रोडक्ट। अब हम स्केलर प्रोडक्ट की मैथमेटिकल डेफिनेशन पढ़ना चाहते हैं। तो मैथमेटिकली हम क्या कहते हैं, सपोज करें हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है, और इन दो वेक्टर्स के बीच में सपोज करें ये वेक्टर ए है और ये हमारा वेक्टर बी है, इनके बीच में एंगल थीटा है। तो मैथमेटिक्स में हम डॉट प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन करेंगे, तो हम कहेंगे मैथमेटिक्स में जो डॉट प्रोडक्ट होती है वो बराबर होती है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। यानी अगर हमें ए डॉट बी निकालनी होगी, सपोज करें हमारा ए एक वेक्टर है और बी भी हमारा एक वेक्टर है, अब हम इनकी डॉट प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं। तो हम इनकी डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, तो हम ए का मैग्नीट्यूड उठाएंगे, बी का भी मैग्नीट्यूड उठाएंगे और इनके बीच में कोसाइन ऑफ एंगल उठाएंगे। इन तीनों चीज़ों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगी डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट को मैथमेटिक्स में हम कहते हैं it is the product of magnitudes of vectors and cosine of angle between vectors। ये इसकी मैथमेटिक्स में डेफिनेशन हुई, बहुत आसान है। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन दी वेक्टर्स। तो ये एक सिंपल डेफिनेशन है स्केलर प्रोडक्ट की। अब यहाँ पे हम स्केलर प्रोडक्ट को इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स लिखना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ स्केलर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ठीक है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स यानी सपोज करें हमारे पास एक वेक्टर है ए और ये वेक्टर दिया जा रहा है ए एक्स आई ए वाई जे ए जेड के, ये एक वेक्टर हमें दिया जा रहा है। और इसी के साथ हमारे पास एक दूसरा वेक्टर है बी और वो दिया जा रहा है बी एक्स आई बी वाई जे प्लस बी जेड के। और अब हम इनकी डॉट प्रोडक्ट जो हैं वो निकालना चाहते हैं। देखें जो हमें वेक्टर दिए जा रहे हैं ए और बी, वो इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स दिए जा रहे हैं। जैसे आप देखें वेक्टर ए के ये कंपोनेंट्स हैं, वेक्टर बी के ये कंपोनेंट्स हैं। अब हम इनकी डॉट प्रोडक्ट कैसे सॉल्व करेंगे, तो याद रखिएगा जब हमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में वेक्टर दिए जाएंगे तो हम उनकी डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, तो हम करस्पॉन्डिंग जो कंपोनेंट्स होंगे वो मल्टीप्लाई करेंगे। करस्पॉन्डिंग का मतलब ए वेक्टर का जो एक्स कंपोनेंट होगा वो बी वेक्टर के एक्स कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। फिर जो ए कंपोनेंट का वाई ए वेक्टर का वाई कंपोनेंट होगा वो बी वेक्टर के वाई कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। फिर एक ए का जो z कंपोनेंट होगा वो b के z के साथ मल्टीप्लाई होगा। फिर हम इन तीनों मल्टीप्लिकेशन को आपस में ऐड कर देंगे, यानी हम ऐसे लिखेंगे ax bx और बीच में प्लस की साइन, फिर ay by फिर प्लस की साइन और फिर az डॉट bz और प्लस की साइन। तो ये हो गया डॉट प्रोडक्ट। आप एक यानी अब हम अगर इसको वर्ड्स में लिखें तो हम ऐसे कह सकते हैं इट इज दी सम ऑफ ये पूरा क्या है, सम है। किसका सम, इट इज दी सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स। करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स का मतलब है इसका भी एक्स कंपोनेंट इसका भी एक्स कंपोनेंट, इसका वाई कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, जेड कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर हम इनको ऐड कर देंगे। सपोज करते हैं फॉर एग्जांपल आपको कह रहे हैं कि भाई ए वेक्टर ये है 2i + 3j + 5k
और इसी तरीके से आपको दे रहे हैं ये बी वेक्टर है i माइनस 2j प्लस 3k, और आपसे पूछा जा रहा है भाई a डॉट बी फाइंड करें। बहुत आसान है, आप क्या करेंगे, यहाँ से x कंपोनेंट क्या है 2, यहाँ से x कंपोनेंट 1, बीच में प्लस की साइन देंगे, यहाँ से y कंपोनेंट 3 है, यहाँ से y कंपोनेंट माइनस 2 है, फिर बीच में प्लस की साइन, यहाँ से z कंपोनेंट 5 है, यहाँ से 3 है, आप इनको मल्टीप्लाई कर देंगे भाई ये 2 हो जाएगा, 2 3 जा 6 पर माइनस का 6 होगा, ये 15 हो जाएगा। तो अगर आप इनको सम करेंगे 15 प्लस 2 कितना हो जाएगा 17, 17 में से 6 माइनस करेंगे तो 11 आएगा। तो ये a डॉट b हमने जो है वो फाइंड कर लिया है। अब आप इसको नोट करें तो फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। अच्छा, अभी हम शुरू करेंगे कंडीशंस ऑफ डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट की कंडीशन कि भाई डॉट प्रोडक्ट कब मैक्सिमम होगी, कब मिनिमम होगी, कब ज़ीरो होगी, कब नेगेटिव होगी, तो ये सारी बातें अब हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज मैक्सिमम, कि दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगी। अब अगर आप डॉट प्रोडक्ट को देखें तो डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर की किसके बराबर है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। देखें अब जो डॉट प्रोडक्ट का मैक्सिमम होना है वो डिपेंड करेगा इस थीटा पे, और आप लोगों को पता है कि cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा, और cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 तब होगा जब थीटा 0 डिग्री के बराबर होगी। इसका मतलब है कि जब थीटा 0 डिग्री के बराबर होगी यानी हमारे वेक्टर्स क्या होंगे, a एंड b आर पैरेलल। बेसिक लेक्चर्स में मैंने बताया है कि जब दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो उनके बीच में एंगल 0 डिग्री होगी, यानी जब a वेक्टर और b वेक्टर पैरेलल होंगे तो जो हमारी डॉट प्रोडक्ट होगी वो मैक्सिमम होगी, और मैक्सिमम डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला हमेशा होगा मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b। ये मैक्सिमम डॉट प्रोडक्ट है, क्योंकि हमने जब एंगल 0 रखेंगे तो cos 0 का वैल्यू 1 आ जाएगा, और तो ये हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपके पेपर में भी आ चुका है कि इफ a डॉट b इज इक्वल टू a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड देन वेक्टर a एंड b आर, तो ये वेक्टर आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। बात समझ में आ रही है। इसी तरीके से अब हम डिस्कस करेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज, ठीक है, पॉजिटिव। देखें डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स की पॉजिटिव कब होगी, तो हम कहते हैं जैसे कि भाई ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ पे एंगल 0 से 90 तक, तो जब आपकी एंगल 0 और 90 के बीच में होगी तो आपकी डॉट प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव होगी। तो इसीलिए हम कहेंगे कि जो हमारी थीटा है वो 0 और 90 के बीच में होनी चाहिए, यानी थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90। ठीक है, अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल 70 डिग्री है तो हम कहेंगे इनकी डॉट प्रोडक्ट जो होगी वो जो है पॉजिटिव आएगी, पर अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल 135 है तो हम कहेंगे इनकी डॉट प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव आएगी। इसी तरीके से कंडीशन नंबर 3, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज नेगेटिव। दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव कब होगी, तो हम कहेंगे कि जब हमारी एंगल 90 से ग्रेटर होगी और 270 से कम होगी,
90 से ग्रेटर, 270 से कम, तो हमारी जो डॉट प्रोडक्ट है दो वेक्टर्स की वो नेगेटिव होगी, क्योंकि cos का वैल्यू नेगेटिव तब होगा जब वो सेकंड क्वाड्रेंट में हो या थर्ड क्वाड्रेंट में हो। तो इसीलिए हम कहेंगे जब हमारी एंगल 90 से ग्रेटर है और 270 से कम है तो इसके बीच में कोई भी एंगल होगी वहां पे डॉट प्रोडक्ट हमारी नेगेटिव होगी। पर इसमें कंडीशन याद रखिएगा, कंडीशन मतलब अगर कोई आपको कह रहा है कि भाई a डॉट बी इज इक्वल टू माइनस ए माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो ये कंडीशन सिर्फ स्पेशल केस के लिए। स्पेशल केस मतलब यहाँ पे हमारा जो cos थीटा है उसका वैल्यू -1 है, और cos थीटा का वैल्यू -1 तब होगा जब एंगल 180 डिग्री हो। जब एंगल 180 डिग्री होगी तो हम वेक्टर को कहेंगे एंटी पैरेलल, यानी वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल। तो जब हमारे वेक्टर्स एंटी पैरेलल होंगे उनकी डॉट प्रोडक्ट जो होगी वो -a मैग्नीट्यूड और b मैग्नीट्यूड होगी। इस तरीके से हम इसको कह सकते हैं। यानी आप थोड़ी सी बात ये याद रखें कि जब दो वेक्टर के डायरेक्शन अपोजिट होंगे उनकी डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव आएगी, जब दो वेक्टर के डायरेक्शन सेम होंगे उनकी डॉट प्रोडक्ट जो है वो हमेशा पॉजिटिव आएगी। बात मेरी समझ में आ रही है? ये हम आगे जाके भी डिस्कस करेंगे जब हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे, 7 पढ़ेंगे, तो वहां पे हम डिस्कस करते हैं वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे देखें, अगर ये मार्कर है, अगर इस मार्कर को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स का जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो ऊपर आ रहा है। तो लिहाजा जब कोई बॉडी वर्टिकली अपवर्ड मूव करेगी तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वो नेगेटिव होगा। रीजन क्या है? रीजन ये है कि नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स होता है और ऊपर डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 180 डिग्री हो गई। इस केस में जो हमारा वर्क होगा वो नेगेटिव होगा। पर जब कोई बॉडी वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करेगी, इस केस में जो ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करेगा वो पॉजिटिव करेगा। क्यों? देखें, ये डायरेक्शन किसका है? ग्रेविटेशनल फोर्स का, और यही डायरेक्शन किसका है? डिस्प्लेसमेंट का। दोनों का डायरेक्शन अब सेम हो गया। जब दोनों का डायरेक्शन सेम होगा तो इस केस में हम कहेंगे कि वर्क डन हमारा जो है वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये 3 कंडीशंस आप यहां देखें। और 4th कंडीशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स इज 0। डॉट प्रोडक्ट 2 वेक्टर की 0 कब हो सकती है? तो देखें, डॉट प्रोडक्ट का जो फार्मूला है वो a डॉट b इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा। अब प्रोडक्ट में हम ये उसूल पढ़ते हैं कि अगर इन तीनों में से कोई एक वैल्यू भी 0 होगा तो हमारा पूरा रिजल्ट 0 आएगा। यानी यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज हैं। एक पॉसिबिलिटी क्या है कि आपका a जो है नल वेक्टर हो सकता है, यानी a इज नल वेक्टर। ये ऑप्शन नहीं है, मैं इसको ऐसे लिखता हूं, a आपका नल वेक्टर हो सकता है। दूसरी कंडीशन ये है b इज नल वेक्टर, b भी आपका नल वेक्टर हो सकता है। तीसरी कंडीशन ये है, सपोज करें अगर मैं कहता हूं a जो है वो नॉन जीरो वेक्टर है, b भी जो है नॉन जीरो, मतलब ये नल वेक्टर नहीं है, फिर भी उनकी डॉट प्रोडक्ट 0 है, तो इसका मतलब होगा कि ये cos थीटा का वैल्यू 0 आ चुका है। और cos थीटा का वैल्यू 0 किस एंगल पे होता है? 90 डिग्री पे। तो हम कहेंगे या तो इनके बीच में एंगल जो है वो 90 डिग्री है, यानी हम कहेंगे कि वेक्टर a इज नॉर्मल। नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर, मीन्स हम कहेंगे कि a जो है वो नॉर्मल है b के साथ, या हम कहेंगे a जो है वो b के साथ क्या है? परपेंडिकुलर है। तो 2 परपेंडिकुलर वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 आएगी और 2 पैरेलल वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट हमेशा मैक्सिमम आएगी। इसी बात को समझते हुए हम एक बात और डिस्कस करेंगे, इसको कहते हैं सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट। व्हाट इज सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट? तो जब हम किसी वेक्टर को अपने साथ ही मल्टीप्लाई करते हैं
तो इसको हम कहते हैं सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट। यानी ये समझें वेक्टर v है, वेक्टर v को वेक्टर v से मैंने मल्टीप्लाई किया तो उसूल क्या है, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड और cos थीटा। आपको पता है हर वेक्टर अपने साथ पैरेलल होता है, यानी वेक्टर v के साथ पैरेलल होगा, यानी इनके बीच में एंगल 0 डिग्री होगी। तो फाइनली जो v डॉट v होगा वो v स्क्वायर के बराबर होगा। यानी सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट जो होगी वो हमेशा स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड के बराबर होगी। सपोज करें अगर मैं कहता हूं एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 है तो उसकी सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट कितनी बनेगी, तो आप क्या करेंगे, उस 3 का स्क्वायर करेंगे, मींस वो 9 बन जाएगी। बात समझ में आ रही है। अब यहां से हम सीख सकते हैं, देखें i डॉट आई क्या होगा, तो भाई i यूनिट वेक्टर है तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि i डॉट आई जो होगा वो 1 का स्क्वायर होगा, क्योंकि i जो है वो यूनिट वेक्टर है और उसका मैग्नीट्यूड 1 है। तो अगर हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब है i डॉट आई 1 के बराबर है। इसी तरीके से j डॉट जे जो होगी ये भी 1 के बराबर होगी। इस तरीके से k डॉट के भी जो होगी वो भी 1 के बराबर होगी। पर अगर हम ये बातें डिस्कस करें i डॉट जे, तो आपको पता है i j के आपस में म्यूचुअल परपेंडिकुलर है। जब हम i डॉट जे करेंगे इसका मतलब है i और j के बीच में एंगल जो है वो 90 डिग्री है। जब i और j के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो इसका मतलब है डॉट प्रोडक्ट क्या आएगी, 0। i डॉट जे 0 होगी। इस तरीके से j डॉट के अगेन 0। इसी तरीके से k डॉट आई हम कहेंगे अगेन ये जो है वो 0 के बराबर होगी। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जो आप लोगों को याद रखनी चाहिए, तो आप ये कंडीशंस नोट करें। अभी हम इन पे MCQs भी करेंगे, तो 1-2 MCQs हम कर रहे हैं। द प्रोडक्ट ऑफ magnitude of vectors and cosine of angle between vectors is known as, ठीक है। तो हम इसको क्या कहते हैं, ऑप्शन ए क्रॉस प्रोडक्ट, ऑप्शन बी वेक्टर प्रोडक्ट, ऑप्शन सी डॉट प्रोडक्ट, ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। तो आप देख सकते हैं कि हमने पढ़ा था ये डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन है और डॉट प्रोडक्ट को दूसरा स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, पर स्केलर प्रोडक्ट का कोई ऑप्शन नहीं है, इसीलिए हम कहेंगे कि ये डॉट प्रोडक्ट का एग्जाम्पल है। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, which of the following quantity is scalar product, which of the following quantity is the example of scalar product? Option number 1 work, option number 2 momentum, option number 3 electric flux, option number 4 force, या ऑप्शन नंबर 4 को हम कहते हैं फोर्स, ठीक है, फोर्स ही सही है। तो इसमें से ऑप्शन बनेंगे 1 ओनली, 2 ओनली, 1 and 3, 1, 2 and 3। तो थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई वर्क जो है वो डॉट प्रोडक्ट का एग्जांपल है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। मोमेंटम ना वेक्टर प्रोडक्ट है ना डॉट प्रोडक्ट है, क्योंकि मोमेंटम सिंपली मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ स्केलर विद द
वेक्टर है, तो हम इसको ना डॉट प्रोडक्ट में काउंट करेंगे ना हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट में काउंट करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डॉट प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड की और वेक्टर एरिया की, तो हम कहेंगे हमारा ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 जो है वो ठीक है। इसी तरीके से फोर्स भी मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर विद वेक्टर है, तो हम इसको भी कंसीडर नहीं करेंगे, यानी 1 और 3 होगा। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, the dot product of two vectors is maximum, then these vectors are known as the dot product of two vectors is maximum, then these vectors are known as option A perpendicular vectors, option B unit vectors, option C parallel vectors, option D normal vectors, ऑप्शन ई बोथ ए एंड डी। तो आप लोगों को पता है कि डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर की मैक्सिमम कब होगी, जब दो वेक्टर आपस में पैरेलल होंगे, यानी उनके बीच में एंगल 0 डिग्री होगी। तो आप इसको नोट कर दें, तो फिर हम दूसरे भी एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे।